कृष्ण। आज हम सभी भक्तजन होरी डांडा रोपण इसके बारे में जानेंगे। होरी डांडा रोपण क्या होता है? होरी डांडा रोपण का भाव यह है कि नंद बाबा श्री ठाकुर जी, दाऊ जी, सभी गोप ग्वाल, सभी ब्रजवासियों के संग गाते बजाते धमार के संग रंग उड़ाते हुए सभी के संग गांव के चौक पर पहुंचे और वह एक ध्वजा लेकर गए थे अपने संग, जिसको उन्होंने गांव के चौक पे वेदोच्चारण के साथ व पूजन के संग स्थापित किया। यह होली के 1 महीना पहले जाके श्री नंद बाबा ने स्थापित किया। वह ध्वजा इसलिए स्थापित किया गया था पूजन के संग कि अब जो 1 महीने तक होली का खेल चलेगा, होली का उत्सव मनाया जाएगा, उसमें कुछ विघ्न या कुछ विपत्ति ना आए, इसके भाव से वह स्थापित किया गया था। इसका दूसरा भाव भी है। इसका दूसरा भाव यह है, जो होरी डांडा में ध्वजा स्थापित करी जाती है वह लाल रंग की करी जाती है। वह लाल रंग की इसलिए है, वह संकेत है कामदेव के लिए कि श्री ठाकुर जी ने कामदेव की चुनौती को स्वीकार कर लिया है। होरी डांडा होली के उत्सव की शुरुआत का प्रतीक है और वह चौक में इसलिए लगाया गया था ताकि सभी को दूर से ही प्रतीक हो जाए, होरी डांडा को देख के ही प्रतीक हो जाए कि अब होली का उत्सव शुरू हो गया है। होरी डांडा की स्थापना के बाद खूब रंग उड़ाया जाता है, फगुआ का भोग धराया जाता है, धमार गाई जाती है और इसी तरह से गाते बजाते हुए श्री नंद बाबा वापस नंद महल में आते हैं और होली के उत्सव की खूब हर्षोल्लास से शुरुआत करते हैं। यह जो होरी डांडा का भाव अभी हम सब भक्तजनों ने सुना, यह पुष्टि मार्ग का भाव है और यह होरी डांडा की स्थापना प्रत्येक पुष्टि हवेली में करी जाती है। होरी डांडा रोपण के दिन से सेवा क्रम में भी बदलाव आते हैं। होरी डांडा रोपण के दिन श्री ठाकुर जी चौवा की चोली धारण करते हैं, यानी कि श्री ठाकुर जी की जो चोली है वो पूरी चौवा में डुबो के उसको श्री ठाकुर जी धारण करते हैं और उस दिन से श्री ठाकुर जी प्रतिदिन कमर में गुलाल की पोटली बांधेंगे और गुलाल लगाएंगे। उस दिन के बाद प्रतिदिन श्री ठाकुर जी के कपोलों पे गुलाल आपको दर्शन में मिलेगा और श्री ठाकुर जी के समक्ष 2 फूलों की छड़ी धराई जाएंगी। इस दिन से श्री ठाकुर जी के समक्ष पिचकारी भी धराई जाती है, जिसमें गीले टेसू के रंग का प्रयोग होता है। श्री ठाकुर जी के समक्ष जो भी रंगों या गीले रंगों का प्रयोग होता है वह प्राकृतिक होता है और टेसू के फूल का इस्तेमाल इसलिए किया जाता है क्योंकि टेसू के फूल में रंग और सुगंध दोनों होते हैं। तो जो भी ब्रिज में या पुष्टि जो भी गीले रंग श्री ठाकुर जी के समक्ष धराए जाते हैं वह टेसू के फूल से ही बने होते हैं। और प्रत्येक पुष्टि हवेली में होरी डांडा रोपण के बाद से जो पिछवाइयां धराई जाएंगी श्री ठाकुर जी के पीछे, उस पर भी आपको विविध चित्रकारी के दर्शन करने को मिलेंगे। तो आज पूर्णिमा के दिन होरी डांडा रोपण हो चुका है, तो आप सभी को होली के उत्सव की और होरी डांडा रोपण की खूब खूब बधाई। चटक मटक को ठाकुर तीनों लोकन में नाय है, सो चटक मटक को